तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संविधान दिवस की बधाई देते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान सर्वोच्च मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की अभिव्यक्ति होने के साथ ही हमारी राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रतीक है। आज के उस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करते हुए समृद्ध, न्याय संगत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं दी है। संभल में अब धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य होते जा रहे हैं। जो तमाम बाजार हैं वो बाजार यहाँ पर खुल चुके हैं। अब सारी मार्केट खुलेगी, ग्राहक आएगा तो चहल पहल भी चालू रहेगी। कैसा माहौल था उसमें? उस वक्त तो बहुत भीड़ थी भाई साहब, और मतलब शहर बाजार सारा बंद था। सब लोग चाहते हैं कि माहौल संभल में अच्छा रहे। आगे की बात है, अब तो जो हो गया वो हो गया, बस आगे और सही चलना चाहिए बस। संभल में अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों को, दुकानदारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, उसके बाद में जो तमाम बाजार हैं वो बाजार यहाँ पर खुल चुके हैं और लोगों की चहलकदमी भी होनी शुरू हो चुकी है। दरअसल रविवार को जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, उसके बाद में लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा हो गया था, जिसके बाद पूरा बाजार बंद हो गया था। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद ही सोमवार को सुबह में जो पुलिस प्रशासन है और लगातार जो आला अधिकारी हैं उन्होंने फुटमार्च किया, लोगों से बातचीत की। उसके बाद में धीरे धीरे हालात सामान्य होते हुए चले गए और अब मंगलवार को जो है बाज़ार पूरी तरह से खुल गए हैं। और ऐसा भी है कि अगर बाज़ार इस तरह से खुल जाएंगे, लोगों की चहलकदमी होगी, तो जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, जो एक भय की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। ये बताइए, अब सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे हालात? हाँ, सामान्य होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्राहक भी निकल के आएगा जब मार्केट खुलेगी तो। क्योंकि सारी मार्केट बंद थी, इसकी वजह से ग्राहक भी नहीं आ पाया। अब सारी मार्केट खुलेगी तो सारे ग्राहकों को पता लगेगा मार्केट खुली है, क्योंकि सहालक भी इस टाइम चल रहे हैं। उसके हिसाब से जैसे ग्राहक आएगा, मालूम पड़ेगी कि मतलब दुकानें सारी खुल रही हैं, तो ग्राहक आएगा तो चहल पहल भी चालू रहेगी। अच्छा, रविवार के दिन क्या हुआ था? क्या जो एकदम से बाजार बंद हो गए थे? हाँ, वो अचानक ही दुकानदारी चल रही थी, काफ़ी भीड़ थी मार्केट में। अचानक ही हड़कंप मचा कि बग्गी सी हो रही है, तो एकदम दुकानदारों को सारी दुकानें बंद करनी पड़ी, सीधे घर चले गए शांतिपूर्वक। क्या कुछ ऐसा भी हुआ कि जो भीड़ थी वो इधर की तरफ भी बढ़ी थी, जो हिंदू इलाके हैं? जी, वो जामा मस्जिद की साइड ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी, इसलिए सुनने में आया कि माहौल ठीक नहीं है। हमारे घर से कॉल आई कि बेटा आप घर आ जाइए, इसलिए हम शॉप बंद करके अपनी घर चले गए। मतलब अफरा तफरी सी मच गई थी? जी, अफरा तफरी सी हो गई थी। काफ़ी गाँव के कस्टमर आते हैं, काफ़ी वो एकदम भागम भाग हो गई। हमने उन लोगों को समझाया कि नहीं, आप आराम से जाइए, शांतिपूर्वक, कोई ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को सही से भेजा। तो यानी कि उस दिन जो है बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था रविवार के दिन, जब ये पूरा बवाल हुआ था। और उसके बाद में तमाम स्थितियाँ बदलती चली गई थी और यहाँ पर जो लोग थे वो एक डर के साए में थे। ये बताइए बाबूजी, अभी तो हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन रविवार के दिन जो हुआ एकदम से अचानक से, उसके बाद में अफरा तफरी सी मच गई थी, कैसा माहौल था उसमें? उस वक्त तो बहुत भीड़ थी भाई साहब, और मतलब शहर बाजार सारा बंद था। और स्थिति अब बहुत सही है। तो उस दिन डर था लोगों में? हाँ, डर बहुत बड़ा हुआ था। तो क्या वो जो भीड़ थी वो इधर भी बढ़ी थी, हिंदू इलाकों की क्या तरफ? जी? भीड़ जो थी वो हिंदू इलाकों की तरफ भी बढ़ी? बाजारों में ही रही बस, बाजारों हिंदू में। हिंदू इलाकों में नहीं गई बस। और सब सही है वैसे बाजार। तो अब धीरे धीरे जो है स्थिति बदल रही है और भी यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है हालात सामान्य हो रहे हैं और दुकानें खुल चुकी हैं। सब जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं। अब तो माहौल ठीक होता जा रहा है। जी, बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, माहौल अच्छा हो गया। हम तो चाह रहे थे कि माहौल अच्छा हो, कि मार्केट के ऊपर ही बात थी, अगर मार्केट खुल जाती तो मार्केट और अच्छा हो जाता। अब माहौल थोड़ा सुधार हो जाएगा संभल के अंदर, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी लोगों को। तो ये है कि अगर बाजार खुलेगा तो जो लोगों में एक डर है वो दूर होगा, चहलकदमी बढ़ेगी, आना जाना शुरू होगा। जी बिल्कुल, डर दूर होगा, क्योंकि अगर मार्केट खुल जाती है तो लोग ये समझते हैं कि माहौल अच्छा हो गया। अगर मार्केट बंद रहेगी तो लोग ये समझेंगे कि माहौल अभी भी ख़राब है। इसलिए मार्केट खुल गई तो अच्छा है
कि माहौल अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। सब लोग चाहते हैं कि माहौल संभल में अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब रविवार को ये पूरा बवाल हुआ उसके बाद में कैसा माहौल था बाजार के अंदर, क्या अफरा तफरी सी मची थी? माहौल बहुत ख़राब हो चुका था कि मार्केट पूरी बिल्कुल शट डाउन थी, बिल्कुल शटर वटर सब बंद थे सबके लोगों के। बट लेकिन अब आगे थोड़ा माहौल अच्छा हो गया है कि मार्केट खुल गई है, तो माहौल बेहतर है, लोग निकल रहे हैं बाहर अब आकर। रविवार के दिन तो बड़ा बुरा हाल था यहाँ पर। बहुत बुरा हाल था भाई, परेशानी पड़ रही थी पब्लिक को, सारी पब्लिक परेशान थी। और यही डर था कि झगड़ा ज़्यादा नहीं फैल जा। अभी ठीक है। अभी ठीक है, हर इंसान डरा हुआ था, बोले ऐसा ना हो, वैसे ही काम के डोन पड़े हैं लोगों के, परेशान है हर आदमी। ऊपर से ही झगड़ा सिर पर आ गया, तो कैसे झेलेगा आदमी बताइए। मतलब एक पूरा डर बन गया था लोगों में, दुकानें वुकानें सब बंद, बाजार में अफरा तफरी बिल्कुल। जी, पूरे सारे काम टोटल सारे बंद हो गए थे, हर आदमी परेशान थे इस बात को लेकर। तो जाहिर तौर पर कि जब इस तरह से अचानक से कोई बवाल होता है तो उसके बाद में जो डर है लोगों के दिलों में वो पैदा होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इस तरह से जो तमाम हालात बनते हैं उन हालातों के बाद में जो स्थिति है वो बिल्कुल बदलती चली जाती है। अब तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है। बल्कि अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा, शहर हमारा शांतिपूर्वक चल रहा था। अब आके पता नहीं क्या ऐसा इसमें हुआ कि अशांति हो गई, मगर आज मार्केट खुल रही है, अच्छा लग रहा है। कस्टमर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी पता भी नहीं है कस्टमर्स को। नहीं, बाजार खुलेगा तो ये भी लगेगा कि हालात जो है सामान्य हो रहे हैं। हाँ, नहीं खुलना चाहिए बाजार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब रविवार को ये पूरा बवाल हुआ उसके बाद में बाजार के क्या हालात हो गए थे? बाजार तो ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया था। जब अफवाहें उड़ी थी कि झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली दुकानदार, तो आप जानते हैं कि कितना सीधा सिंपल शरीफ आदमी होता है, तो दुकानदार सबसे ज़्यादा डरपोक होता है और फ़ौरन तुरंत उसने बंद करी और घर भाग गया। बाकी भीड़ भी होगी बाजारों में उस वक्त? भीड़ तो इधर नहीं थी, वो उसी एरिया में थी जहाँ बवाल हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। इस एरिया में भीड़, कस्टमर की बात करो, कस्टमर तो होंगे नंबर। कस्टमर बाद में आया, मगर जब तक दुकानें बंद हो गई थी फिर उसने मोहल्ले से परचेस किया अपना। आप कुछ जिक्र कर रहे थे। हम आशा करेंगे कि आगे भी सही चलता रहे ऐसे ही। अब धीरे धीरे माहौल खुला है तो लोग घर से निकले हैं, राशन लेने निकले हैं, अपना सामान, ज़रूरत का सामान लेने निकले हैं। तो हम उम्मीद संडे को हालात ख़राब थे। हाँ, संडे को हालात ख़राब थे और कोई निकल भी नहीं रहा था बाहर। पुलिस ने पूरा अपना इंतज़ाम अच्छा किया है, आगे कोई बात ना बढ़े। तो हम भी आशा करते हैं कि आगे सही रहे। तो उस दिन कैसा माहौल था बाजार में जब यह पूरा बवाल हुआ? दिन तो आधे किसी लोगों को पता ही नहीं था, कुछ लोगों को पता था, आधे इधर थे आधे उधर थे, इस तरीके से किसी को पता नहीं चल पाया ज़्यादा। तो बस आगे की बात है, अब तो जो हो गया वो हो गया, बस आगे और सही चलना चाहिए बस। ये संभल का मेन बाज़ार है जहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर जो धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हुआ है। और आप देखेंगे कि जो इस मार्केट के दाहिनी तरफ में है यहाँ पर सब्जी मंडी भी है। ये सब्जी मंडी भी बंद थी और लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकले हैं और जो दुकानें हैं उन दुकानों को खोला गया है और यहाँ पर जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, बदल रहे हैं। अब तो हालात ठीक होते जा रहे हैं। हाँ, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, बाज़ार भी खुला है, व्यापारी वर्ग भी आया है, दुकानें खुली हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है हमारे साथ। हाँ, वो ये बताइए कि जो जब रविवार को ये बवाल हुआ, अचानक से एकदम भीड़ वहाँ जामा मस्जिद पे इकट्ठी हो गई, तो बाज़ार में किस तरह के हालात हो गए थे उसमें? बाज़ार सुबह खुलने की तैयारी पे था, हम भी दुकान पे ही थे, फिर दुकान बंद करके हम अपने अपने घरों पे चले गए जी। उसके बाद एक डर आ गया था कि हाँ कि कहीं भीड़ इधर ना आ जाए। मेरी दुकान तो यहीं कोतवाली के करीब में ही है, मैं दुकान पे ही था और फिर बंद करके अपने अपने घरों पे चले गए हम। तो बाज़ार में अफरा तफरी का माहौल था उस दिन, रविवार वाले दिन जिस दिन बवाल हुआ। सुबह ही हम लोग दुकान पर आ गए थे, जब पता चला तो दुकान खोली दी थी, फिर बंद करके हम अपने अपने घरों को चले गए। क्या क्या बताया गया था आप लोगों को, क्या सूचना है? समझ में नहीं आया, हम तो यहाँ से सीधा अपनी दुकान चाबी लेके घर वापस चले गए। वापस पता चला कि फिर वहाँ से बवाल हो गया। लेकिन शहर के लिए सही नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, नुकसान तो सभी को होता है इससे, परेशानी सभी को है। बाज़ार बंद करना अच्छी बात तो है नहीं, तो दिक्कत तो है। ये भी है कि जब तक कोई सच्चाई ना पता हो तो अफवाहों में आकर इस तरह से बवाल। अफवाहें ज़्यादा होती हैं, लोग ऐसे होते हैं जो अफवाहें ज़्यादा उड़ाते हैं। लोगों को चाहिए कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। अब बाज़ार सामान्य हो गया है, खुल गया है बाज़ार और इंशाल्लाह खुलता रहेगा बाज़ार।
तो यानी कि देखिए ये भी कहा जाता है कि शहर कोई भी हो, अगर कहीं दंगा होता है या कहीं बवाल होता है तो वो शहर जो है 10 साल पीछे चला जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है, जो उसका विकास है वो रुक जाता है। और संभल शहर के जो व्यापारी हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, उन सभी का, दुकानदारों का ये मानना है कि इस तरह से जो दंगे फसाद हैं वो नहीं होने चाहिए, इस तरह का बवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है नुकसान सभी का होता है और उस नुकसान की भरपाई करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूज़ वन इंडिया तमाम लोगों से राय जान रहा है कि आखिरकार वो रविवार का दिन जब ये पूरा बवाल हुआ, उस दिन इसी बाज़ार में, जिस बाज़ार में अब रौनक है, चहलकदमी है, इस पे सन्नाटा पसर गया था और यहाँ पर जो कस्टमर आए थे उनमें भी एक डर का माहौल बन गया था, अफरा तफरी का माहौल था कि किस तरह से निकलेंगे, कैसे जाएंगे और कैसे होंगे। ये कॉस्मेटिक की दुकान है, ये भी बंद थी पिछले 2 दिन से, लेकिन आज दुकान खुली है। ये बताइए सर कि अब तो दुकान खुल गई है तो उससे लगेगा हालात सामान्य होंगे? हालात धीरे धीरे सामान्य होते जाएंगे और मार्केट खुल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है देहात का आदमी अभी एक आध दिन कम आएगा। हाँ, वो ये है ना कि डर बना हुआ है। थोड़ा डर तो रहेगा अभी। 29 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बाबूजी, जब संडे के दिन ये पूरा बवाल हुआ, दुकानें धीरे धीरे खुल रही थी, तो अचानक से अफरा तफरी मच गई होगी यहाँ तो? नहीं, अफरा तफरी नहीं थी। तो सुबह ऐसा था ना, सुबह मार्केट नहीं खुली थी उस समय, 7:30 बजे करीब लोगों को पता चलना शुरू हो गया। उस समय तक जो है मार्केट खुला नहीं था। उस समय लोग घरों में थे, सुबह का नंबर था ना, तो मार्केट 10 के बाद खुलती है, तो इसलिए कोई मार्केट में था नहीं। ये तो सुबह बवाल हो गया, सबको घरों में पता लगा। हाँ, इसलिए दुकान नहीं खुली फिर? इसलिए कोई दुकान नहीं खुली थी, और उसके बाद तो फिर जब झगड़ा हो गया तो दुकान खुलती कहाँ। तो हम ही थे, हम 9:15 बजे उठे थे उस दिन, जब हमें बाद में फ़ोन आया किसी का कि भाई ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, क्या कह रहे हो, तो हमने टीवी खोल कर। यकीन नहीं हुआ होगा क्योंकि संभल एक सुकून वाला ज़िला भी कहा जाता है। हाँ, कुछ नहीं, कोई परेशानी किस तरह की थी नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं। फ़ोन आया तब हमने टीवी खोल कर देखा तो उसमें पत्थरबाजी हो रही थी। आगे उसके बाद जब से उसी दिन से फिर शांति है। कोई यही है कि अभी देहात का जो है कस्टमर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि कई दिन लगेंगे, कई दिन लगेंगे उसको, कई दिन लगेंगे। हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं, हमें ये पता है कहाँ से होकर कहाँ निकलना है। उन लोगों को आना है तो मेन रोड होकर आना, कहाँ किसको क्या दिक्कत हो जाए, तो हमें तो परेशानी नहीं, हम तो अपनी गलियों से होकर मार्केट में आ जाते हैं, वैसे ही सेफ होकर निकल जाते हैं। लेकिन संभल शहर के लिए बवाल पीछे ले जाता है कहीं चीज़ को। हाँ, ठीक नहीं है ये दंगा वगैरह, ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा माहौल है, तो इसलिए यहाँ ये नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये कोर्ट का आदेश था, तो इन लोगों को इतना वो भी कोर्ट का आदेश है तो आपको कोर्ट के आदेश का अनुपालन चल रहा था, उसी के अनुसार चलना चाहिए, और ऐसे ये दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। ये बताइए बाबूजी, दंगा फसाद ये जो चीज़ें जो संभल में हुई हैं, संभल को कहा भी जाता है कि कहीं दंगे फसाद झगड़ा होता है तो वो किसी भी शहर को पीछे ले जाता है। हाँ, ये तो है। वैसे तो अब यहाँ अच्छा ही लगेगा, अगर बाज़ार खुलेगा तो सबको भी अच्छा लगेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। रविवार के दिन जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हालात बने थे? अब तो थोड़े बहुत सही है। नहीं, अब तो सही है, उस दिन क्या हालात बने थे? उस दिन थोड़े बहुत हो गए थे, मैं जल्दबाजी में सब मार्केट बंद हो गया था एकदम, तो ऐसी बात खास तो हुई ना थी, लेकिन बाजार तो हो ही जाता है बंद जब कोई ऐसी बात होती। देखिए अब संभल के लिए तस्वीरें जो है सुकून देने वाली है, चहलकदमी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके लिए परेशानी का सबब ये है कि जो देहात का कस्टमर है, उसी देहात के कस्टमर को आने में अभी यहाँ पर मार्केट में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो देहात का क्षेत्र है संभल से सटा हुआ, वहाँ पर अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ होगा कि क्या हालात है क्या नहीं है। लेकिन जो यहाँ का लोकल आदमी है वो अब ख़रीदारी करने निकले, क्योंकि बाज़ार बंद था, तो इसलिए जो खाने पीने का सामान है, खाद्य सामग्री है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी, और तमाम जो कस्टमर हैं वो दुकानों पे पहुंच रहे हैं। ये बताइए बाबूजी, अब तो हालात जो है ठीक ठाक होते जा रहे हैं? अब ठीक है, सामान्य अब बाजार कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, रविवार को जब ये बवाल हुआ था उसके बाद किस तरह की स्थिति बन गई थी? थोड़ी टेंस स्थिति जरा नाजुक थी थोड़ी सी, बाकी कोई बात नहीं, अब सही है फिलहाल। तो अभी जो देहात का कस्टमर है उसे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी लग जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। व्यापारी हैं आप, काफ़ी समय से यहाँ दुकान कर रहे हैं, संभल के लिए बवाल ठीक नहीं है ना चीज़ें? नहीं, नुकसानदायक है वो तो। दंगा हो जाएगा, नुकसान की भरपाई जो है नहीं होती, वो तो सबका ही नुकसान है। तो जाहिर तौर पर है कि दंगा फसाद
जो है वो किसी का भला नहीं करता, वो सभी का नुकसान करता है और उस नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे नुकसान वो जनहानि के रूप में हो या फिर जो दुकानदार हैं जो काम करते हैं अपना रोज़मर्रा का, चाहे उनके रूप में हो, सबको इसका नुकसान होता है और सभी उस नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संभल के लिए सर ये बवाल जो हुआ, कहावतें भी हैं कि किसी भी शहर में दंगा फसाद हो तो उसे वो पीछे ले जाता। अति हानिकारक, पूरे समाज के लिए हानिकारक है ये। यहाँ 40, मेरी उम्र 55-56 साल है। मेरे हिसाब से यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। उसके बावजूद संभल जो है जल गया। अब कुछ लोग होते हैं जो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, जब रविवार के दिन ये पूरा बवाल हुआ उसके बाद किस तरह की स्थितियां बन गई थी? खासतौर से अगर मैं बाजार की बात करूं, स्थिति सब नॉर्मल थी, स्थिति में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो शैतानियां करी उन्हें प्रशासन का सहयोग मिला, सबको, हमें भी, मुसलमानों को भी, सबको मिला। प्रशासन के सहयोग से ही कल मार्केट भी खुल गया था, कल भी खुल गया था और आज भी पूरा खुल गया है। संभवतः आज सारा नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप युवा हैं और युवाओं पे ख़ास तौर से फोकस किया जाता है कि युवा जो है वो एक सही दिशा में चले। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ चूक हुई जो कल बवाल हुआ रविवार को? मतलब युवाओं के उससे जान रहा हूँ मैं, नहीं होना चाहिए था ना? नहीं होना चाहिए था। खास तौर से जो फ़र्क पड़ता है उस फ़र्क का बड़ा असर होता है। आप क्या कहेंगे साहब? अब तो बाज़ार खुल गया है लेकिन स्थितियाँ जो थी रविवार को बड़ी भयावह थी। ये जो भी कुछ हुआ ये स्थानीय पब्लिक के लिए नुकसानदेह है और बहुत बड़ी इससे हानि है। सभी जनता से ये अपील करते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखें। अदालती प्रकरण है, जो भी होगा सबको मानना चाहिए और जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये जो शरारती तत्व हैं इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि स्थानीय जनता को बहुत मुश्किल होती है। अभी 3-4 दिन से ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है तो इससे बहुत जो रोज़मर्रा के जो खाने कमाने वाले हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी है। अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है क्योंकि तहसील संभल का इंटरनेट बंद है, बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो बंद हैं। जो 29 तारीख पर भी अभी सभी लोग नज़रें बनाए हुए हैं। जैसा कि 29 तारीख का है उस पर भी जो सर्वे की अदालत में जो सुनवाई है, जो रिपोर्ट इन्होंने अपनी सबमिट करनी है सर्वे टीम को, उस पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन वो एक अदालती प्रक्रिया है, उसका जो सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी को उसको मानना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो संभल का सुकून छीनने की कोशिश की गई थी, पुलिस प्रशासन ने उस सुकून को वापस लाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 29 नवंबर होगी, जब जो सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उस पर सुनवाई होगी। क्योंकि 29 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 29 तारीख को शुक्रवार है और जुमे की नमाज भी होगी। मुस्लिम बहुल इलाका है संभल, तो ऐसे में जुमे की नमाज और सुनवाई इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जाहिर तौर पर संभल पुलिस प्रशासन जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर एक बड़ी तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। इस चौक चौराहे से, मेन बाज़ार से जो हमने इस चौपाल के ज़रिए लोगों से बातचीत की है, उन सभी का ये मानना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि संभल के लिए ये ठीक नहीं हुआ। संभल को जिस तरह से बवालियों ने जलाने की कोशिश की और यहाँ की फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसके नुकसान की भरपाई आने वाले वक्त में बहुत देरी से हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल। संभल में अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। जो तमाम खुल चुके हैं, अब सारी मार्केट खुलेगी, ग्राहक आएगा तो चहल पहल भी चालू रहेगी। कैसा माहौल था? उस वक्त तो बहुत भीड़ थी भाई साहब, और मतलब शहर बाजार सारा बंद था। सब लोग चाहते हैं कि माहौल संभल में अच्छा रहे। आगे की बात है, अब तो जो हो गया वो हो गया, बस आगे और सही चलना चाहिए बस।